धर्म और समाज का मामला अपने दायरे से निकलकर बड़ा सियासी हो गया है। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में रामनवमी पर शोभा यात्रा निकाली गई। कुछ देर में ही सांप्रदायिक हिंसा का रूप ले लिया गया। इस बार की हिंसा का रूप पिछली बार से भयानक था। बिहार में भी कुछ ऐसी स्थिति है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने इसे सुनियोजित बताया और इसका आरोप सीधे भाजपा बजरंग दल पर लगाया। इसके ठीक उलट भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत बनर्जी ने इसके लिए मुख्यमंत्री के भड़काऊ बयानों को जिम्मेदार बता दिया। आरोप प्रत्यारोप का दौर यही नहीं रुका। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जिम्मेदारी निभाते हुए राज्यपाल से हिंसा पर रिपोर्ट मांग ली और ममता बनर्जी जैसे ही आरोप बिहार के रजत के नेता लगा रहे हैं और भाजपा हमलावर है। कि कानून व्यवस्था जिस तरह से बिहार की चरमराई है, जंगल राज आया है। जैसे लालू राज था वैसे जंगल राज तब भी था और अब तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के चलते जो जंगल राज आया है, दुर्भाग्य है कि बिहार एक बार फिर खराब परिस्थिति की ओर जा रहा है। और रामनवमी के समय जिस तरह से पश्चिम बंगाल में हुआ, कुछ देश के कुछ अन्य राज्यों में हुआ, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। ममता दीदी सो रही हैं, एक वर्ग को संरक्षण प्रदान कर रही हैं और हिंदुओं की जो यात्रा थी, रामनवमी की शोभा यात्रा, उस समय खुलकर जो पथराव हुआ, आगजनी हुई, हिंसा हुई, उसके चलते एक पक्ष लेती रही वो। ये दुर्भाग्य है कि एक राज्य की मुख्यमंत्री के नाक तले उनके संरक्षण में हिंदुओं पर हमला होता है और ममता बनर्जी मूक दर्शक बनकर खड़ी रहती है। ऐसे मुख्यमंत्री बने रहने का फायदा क्या है कि आप चुनकर आती हैं तो हिंसा होती है और रामनवमी के समय भी हिंसा होती है। आज हिंसा रन पूरे देश भर में हो रहा है और बंगाल में हिंसा हो रही है। इससे बड़ा दुर्भाग्य है। बिहार में सैया कोतवाल हो गए हैं, यह केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का कहना है। वे कहते हैं कि ताजे पर पत्थर क्यों नहीं चलते, सिर्फ हिंदुओं की शोभा यात्रा पर पत्थर तलवार क्यों चलाए जाते हैं। उन्होंने लगे हाथ इसका कारण भी बता दिया है। कहा कि पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पलटू राम थे, अब बिहार के अधिकारी हो गए हैं। उन्होंने नीतीश कुमार की सरकार पर हताशा का आरोप भी लगाया है। उन्होंने नालंदा और सासाराम में हिंसा की घटना को मुस्लिम तुष्टिकरण से जोड़ा है और कहा सैया कोतवाल हो गए हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे कहाँ चुप रहने वाले थे। उन्होंने कहा कि बिहार में गृह मंत्री अमित शाह की जनसभा को रोकने के लिए सब हुआ। सरकार की कमजोरी में सब हो रहा है। बुद्ध का बिहार ब्रह्मसूत्र और बंटवारे में बदल रहा है। देखिए, बिहार शरीफ में, नालंदा जिला में हमारी पूरी कोशिश है कि शांति बनी रहे। ये प्रयास हमारा लगातार 3 दिन से चल रहा है। पूरा पुलिस प्रशासन जो है वो बिना सोए दिन रात जो है इस कार्य में लगा हुआ है। हमारे वरीय पदाधिकारियों के द्वारा भी निर्देश दिए गए। वरीय पदाधिकारी विजिट कर रहे हैं, उनके द्वारा जो है वो निर्देश दिया जा रहा है। उद्देश्य यही है कि आगे कोई घटना ना हो और जो घटना हो चुकी है उसमें सही अनुसंधान हो और अपराधियों को पकड़ा जाए। घटना हुई ज़रूर, लेकिन जैसा आप लोगों ने देखा कि प्रिवेंशन भी हुआ उस घटना का। अगर वो घटना आउट ऑफ कंट्रोल चली जाती तो वहाँ कितने घर थे और कितने लोग थे, आप इमेजिन कर सकते हैं। तो पुलिस ने जाकर समय पर जाकर लोगों को बचाया और वहाँ पर शांति व्यवस्था पुनः स्थापित करी। शोभा यात्रा में रिवॉल्वर और तलवार का क्या काम। वरिष्ठ पत्रकार शांतनु बनर्जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में आइए, हावड़ा घूम जाइए, हमें कहने की जरूरत नहीं है। लोग खुद बताएंगे कि रामनवमी की शोभा यात्रा में कोई रिवॉल्वर लहरा रहा था और कोई तलवार। क्या मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम शोभा यात्रा में तलवार और रिवॉल्वर लेकर निकलते थे। शांतनु का सीधा इशारा उन लोगों की तरफ है जो रामनवमी की शोभा यात्रा के बहाने लोगों को भड़काने का काम कर रहे थे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने तो साफ आरोप लगा दिया है। ममता बनर्जी का कहना है कि हिंसा की घटना के पीछे ना हिंदू है ना मुसलमान, बाहर से लाए गए लोग हैं, यानी सब सुनियोजित प्रयोजित है। उन्होंने शोभा यात्रा का मार्ग अचानक बदले जाने पर भी सवाल उठाया। बिहार के सासाराम नालंदा में हिंसा के बाद तनाव है, धारा 144 लागू है, इंटरनेट पर पाबंदी है। इस तरह का तनाव केवल 2 राज्यों में नहीं हुआ, गुजरात, महाराष्ट्र, झारखंड से भी इस तरह की खबरें हैं। बिहार में हिंसा पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि उन्हें बहुत तकलीफ हुई है। नीतीश कुमार ने यह कहा कि सासाराम की हिंसा में घटना को तुरंत कंट्रोल किया गया। देर शाम बिहार शरीफ की हिंसा का पता चला तो वहां भी कंट्रोल किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने साफ निर्देश दिए हैं कि इस घटना के पीछे कौन है पता किया जाए। इस तरह की घटना पहले होती थी, वर्षों से सब ठीक चल रहा था, बहुत तकलीफ हुई। अपने इस बयान के जरिए नीतीश कुमार संकेत दे रहे हैं कि वर्षों से सब ठीक चल रहा था और अब अचानक गड़बड़ हो रही है। बड़ी दुख की बात है ये, सुन लीजिए। जैसे ही इसके बारे में पता चला सासाराम और वहाँ के बारे में, तो तत्काल एक तरफ से करके तुरंत कंट्रोल किया। लेकिन कल देर शाम में 6 बजे बिहार शरीफ वाला जो पता चला है और तत्काल सब लोगों को तुरंत हमने पूछना शुरू किया तो वहाँ भी कंट्रोल किया।
लेकिन हमने कह दिया है कि कौन गड़बड़ करता था इधर उधर, उस सब के बारे में ठीक से जानकारी लीजिए, जांच करिए, क्योंकि सब तरह का तो घटना होता नहीं था। सब दिन बिल्कुल अच्छे ढंग से चल रहा था, आप जानते ही ना, वर्षों से सब ठीक ठाक, थोड़ा बहुत इधर उधर करता था, उस पर एक्शन भी तुरंत करते थे लोग। इस बार आज काहे कर रहा था इतना, तो हमने कहा सब तरह से पूरे तौर पर देखिए, और बड़ा तकलीफ हुआ। जैसे पता चला हम लोग उसी के लिए एकदम बिल्कुल अलर्ट एक एक बात कर रहे थे, और सब लोग बड़ा तेजी से काम कर रहा है। तब वो सब नहीं, कोई गड़बड़ जो भी किया है वो सबको वो पता करके एक्शन लेगा अपने ढंग से, जो उसका अधिकार है। ये हमने कहा कि जरूर तेजी से देखिए इसका, और जान लीजिए कि ये सब ये कोई नेचुरल चीज नहीं है, ये जरूर कोई इधर उधर किया है बिना मतलब का जान। तो इसलिए हमने कहा पूरे तौर पर देखिए, और अब काफी लोग हैं, वो हमको नहीं पता, उसके बारे में हमको नहीं पता। हमको आए नहीं, गलत बात है, गलत, वो बात गलत बात है। कोई भी केंद्र के मंत्री आते हैं तो उनके सुरक्षा के लिए नहीं दिया जाता है, ये कई फालतू बात है। ये कोई राज्य सरकार का ऐसा नहीं, ये सब कुछ नहीं। जब भी आए हैं या जो केंद्र राज्य सरकार की जिम्मेदारी हो सब करती है, वो सब बात नहीं। अब आप अपने मर्जी से अपना काम करते हैं, कोई बात नहीं, सरकारी चीज तो है नहीं, लेकिन कोई भी करते हैं तो उसमें कोई केंद्र सरकार के नहीं, कभी नहीं। हमेशा हम लोग इन सब चीजों का सबका ध्यान रखते हैं। अब वो लोग ध्यान न रखें वो अलग बात है, लेकिन हम लोग सब लोगों का ध्यान रखते हैं, और कहीं से नहीं, सरकार की तरफ से होता कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आश्चर्य कब अपना किए होंगे, कोई और कारण होगा, ये हमको नहीं पता है। काहे के लिए रहे वो जाने, आप नहीं आए हैं तो वो जाने, लेकिन राज्य सरकार की तरफ से हर तरह का ये रहता है। और ये घटना घटी है, ये बहुत दुख की बात है, और जरूर कोई न कोई घचपच किया है इधर उधर। तो हम लोग तो पूरे तौर पर इन लोगों को कह दिए कि अंदर से पता करिए।